नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं हम लोग और आज हमारा जो टॉपिक है वह इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति या दुग्ध उत्पादन या कहिए ऑपरेशन फ्लड। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके यूपी पैट के टॉपिक में दे रखा है या सिलेबस में दे रखा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यूपी पैट के ही नज़रिए से पढ़ना है। यह हम प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से हम इसको पढ़ने वाले हैं और हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे कि आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में, वो स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो या फिर आपके वनडे एग्ज़ाम हो, सभी में आपके लिए हेल्पफुल हो। तो हम चर्चा करने वाले हैं किसकी, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की। तो दोस्तों, श्वेत क्रांति सबसे पहले बात हम करते हैं कि श्वेत क्रांति जैसा शब्द आया है, श्वेत क्रांति जैसा शब्द आया तो इसका संबंध किससे होना चाहिए। तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। तो आज जो हम बात करने वाले हैं दुग्ध उत्पादन के विकास को बात करने वाले हैं कि दुग्ध उत्पादन का विकास किस तरीके से हुआ, क्या है ऑपरेशन फ्लड। और आज जो देश की स्थिति है, यानी कि अगर हम आंकड़े देखें तो 1970 में प्रति व्यक्ति दूध जो था वो कितना था, 107 ग्राम था। 107 ग्राम उपभोग कर सकता था। क्या कर सकता था? प्रति व्यक्ति उपभोग कितना, 107 ग्राम। जबकि वर्तमान स्थिति अगर हम देखें 2023 की स्थिति देखें तो प्रति व्यक्ति कितना उपभोग करता है, 444 ग्राम उपभोग करता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक का जो सफ़र है, यानी कि 1970 से लेकर 2023 का जो सफ़र है और जो हमारा जनसंख्या बढ़ी। अब देखिए जनसंख्या में कितनी भारी मात्रा वृद्धि हुई। समझ गए कि 1970 में अगर हम बात करें तो लगभग 48 से 50 करोड़ जनसंख्या थी और आज 142 करोड़ जनसंख्या है। फिर भी आज हमारी दूध की पैदावार जो है, आज जो हमारी दूध की पैदावार है या उपभोग है प्रति व्यक्ति, अगर हम जनसंख्या से भाग कर रहे हैं तो पहले थी 107 ग्राम और आज है 444 ग्राम। कितनी मेहनत की गई होगी, क्या क्या स्कीम चलाई गई होंगी, क्या क्या योजनाएं चलाई गई होंगी, सब पर आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या स्थिति थी कि देश जो है वो 1970 में 107 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध का यूज करने वाले व्यक्ति थे। 2023 में आते आते ये कितना हो चुका है, 444। फिर भी हमारे यहाँ दूध की पैदावार में कोई भी कमी नहीं है और आज विश्व का, आज जो है विश्व का नंबर 1 दूध उत्पादन, नंबर 1 दूध उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, तो ये जो सफ़र है आज हम इसी सफ़र को पढ़ने वाले हैं कि ये कब से शुरू हुआ। समझ गए नहीं? तो पहली बात ये कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध उत्पादन से है। ठीक है, दूध में, देश में दूध की कमी को दूर करना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य है आपका दूध की कमी को दूर करना, ये था इसका उद्देश्य। ठीक है, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपयोगिता को बताना, यानी कि प्रति व्यक्ति दुग्ध उपयोगिता को बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हुआ। समझ गए नहीं? अभी तक हमने ये बात पढ़ ली है, ये बात हमने जानी है कि क्यों हम श्वेत क्रांति पढ़ रहे हैं और क्यों हमारे पढ़ना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे समझते हैं इससे आगे बात क्या है। ये भी याद, अब वर्तमान में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में प्रति व्यक्ति दुग्ध का उपभोग जो है कितना करता है उपयोग, तो 444 ग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं डेट टू डेट, यानी कि 13 जनवरी 1970 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, किसकी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना होती है, जिसे NDD भी बोलते हैं, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDD भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए, इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए वो किसे बनाया गया? वो बनाया गया डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है भैया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है पहला अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही
कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है, अगर हम बात करें डॉक्टर वर्गीज कुरियन की, पहले इनकी बात कर लेते हैं। जब डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बात आई है तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ तो इनका जन्म हुआ भैया 26 नवंबर और 1921 में। 1921 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो इनका जो देहांत हुआ वो कब हुआ? वो 2012 में इनका देहांत हुआ। तो ये भी डेट याद रखनी है। ठीक है, और 26 नवंबर और 2022 को क्योंकि अभी 23 का तो 26 नवंबर आया नहीं है, जो हम 23 का पढ़ेंगे, तो इसको क्या 101वीं जयंती 101वीं जयंती मनाई गई। ठीक है भाई, 101वीं जयंती मनाई गई। अब इनका काम क्या था? इन्होंने ऑपरेशन फ्लड, क्या काम करा इन्होंने? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। एक अमूल ब्रांड, आपने नाम सुना होगा, अमूल ब्रांड। ठीक है, दूध में बहुत ज़्यादा रहता है, अमूल ब्रांड। ठीक है भाई, अमूल ब्रांड की स्थापना की। ठीक है, और 1998 में दूध में हम पहले नंबर एक पे हो गए थे और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया था हमारा देश। ठीक है भैया, और दूसरी बात इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने ऐसा मानना चाहिए, दिल्ली दूध योजना, एक योजना थी, दिल्ली दूध योजना का प्रबंधन भी किया। ठीक है, और खाद्य तेलों में, दूसरी खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर भी बनाया। किसने? वर्गीज कुरियन ने। ठीक है भैया, अब बात करते हैं इसी के चलते जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को अगर हम बात करें तो 1963 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया 1963 में भैया। ठीक है, फिर 1986 में कृषि रत्न पुरस्कार दिया गया। 1986 में कृषि रत्न पुरस्कार दिया गया और 1963 में रेमन मैग्सेसे। ठीक है, फिर बात आता है विश्व खाद्य पुरस्कार जब कब मिला इन्हें? विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 में विश्व खाद्य पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, 1989 में विश्व खाद्य पुरस्कार सम्मानित किया गया और 1965-66 और 99 में, ठीक है, 65-66 99 पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री, यानी कि पद्म श्री कब मिला इनको? 1965 में मिला था। ठीक है, और पद्म विभूषण अगर बात करें, पद्म भूषण की अगर बात करें तो 1966 में। ठीक है, और विभूषण की अगर हम बात करें, पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो कब मिला था? 1999। तो ये 3 पुरस्कार भी इनको यहाँ दिए गए। तो ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। यानी क्या 13 जनवरी 1970 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे कहते हैं NDDB, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पहले अध्यक्ष से बनाया गया डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन थे? ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक, जिन्होंने भारत में दूध की पैदावार बढ़ाई और 107 ग्राम के स्थान पर प्रति व्यक्ति उपयोग करने के लिए आज 444 ग्राम दूध का हम उपयोग करते हैं प्रति व्यक्ति औसतन। तो ये सब भूमिका किनकी है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन की। इनका जन्म 21 में हुआ, मृत्यु इनकी 2012 में हुई। 26 नवंबर 2022 को 101वीं जयंती मनाई गई इनकी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन की कौन सी जयंती मनाई गई? तो कब? 26 नवंबर 2022 को 101वीं जयंती मनाई गई। इन्हें ऑपरेशन फ्लड शुरुआत की थी, अमूल ब्रांड की स्थापना की थी, दिल्ली दूध योजना के प्रबंधन किया था, खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर किया था और इसी के चलते 1965 में इन्हें पद्मश्री मिला, 1966 में पद्म भूषण मिला और 1999 पद्म विभूषण मिला
और 1963 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में कृषि रत्न और 1989 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। तो ये कुछ कंडीशन थी इनकी, समझ गए इस बात को। चलिए इससे आगे देखते हैं हम। अब आते हैं क्या है, देखिए दूध के, अब सबसे पहले बात करते हैं श्वेत क्रांति, इसकी परिभाषा, ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड की परिभाषा के ऊपर आते हैं, क्योंकि अभी तो हम केवल जनक के ऊपर आ गए थे। तो सबसे पहले हम एक परिभाषा लिखते हैं, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, अब इसे क्या कहते हैं, इसे दुग्ध उत्पादन को, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है, क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं, ठीक है। अब इसी को हम क्या कह सकते हैं, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या कहते हैं, तो दुग्ध की मात्रा या उत्पादन, मात्रा या उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, प्रति व्यक्ति उपभोग को बढ़ाना, उपभोग को बढ़ाना, ठीक है, प्रति व्यक्ति उपभोग को बढ़ाना, ठीक है। और आगे आ सकता है सहकारी समिति, सहकारी समितियों को सक्षम बनाना, को सक्षम बनाना, ठीक है। और आपका आ जाएगा डेयरी अनुसंधान, डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है, करनाल, कहाँ पर भैया, करनाल, ये भी बात याद रखना है, ठीक है, को विकसित करना, विकसित करना, ठीक है। और इसका काम क्या था, इसका काम था किसानों की आय में वृद्धि, आय में वृद्धि मतलब क्या, जब वो दूध की पैदावार कराएंगे तो उनकी आय बढ़ जाएगी, ठीक है, उनकी आय बढ़ जाएगी। तो ये था ऑपरेशन फ्लड, ठीक है भैया। अब इसका क्या आता है, इस क्रांति को या ऑपरेशन फ्लड को हम क्या कह सकते हैं, इसके 3 चरण हुए थे। कितने चरण हुए थे, 3 चरण हुए थे, ठीक है। अभी फ़िलहाल में आप ध्यान देंगे कितने चरण हुए थे, 3 चरण हुए थे भैया। तो 3 चरणों में जो है इसको चलाया गया। पहले चरण क्या था, दूसरा चरण क्या था, तीसरा चरण क्या था, सब पर हम बात करने वाले हैं। घबराना कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं घबराना आपको कुछ भी, ठीक है भैया। तो ये 3 चरण थे, ऐसा मान के चलिए। तो ये कितने चरण थे इसके, तो कितने चरण थे इसके, तो चरण थे भैया इसके 3। पहला चरण जो था वो क्या था, चरण फर्स्ट, कब से कब तक था, तो 1970 से लेकर 80 तक था। तो इसमें क्या काम था, पहला काम इसमें क्या था कि ये विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हुआ था, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हुआ था, जिसमें यूरोपीय संघ द्वारा कुछ पैसा दान दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर दूधशालाएँ या दुग्धशालाओं की संख्याएँ, दुग्धशालाओं की संख्या कितनी थी, 18 थी, ठीक है भैया। और कहने का मतलब आगे ये है कि यहाँ पर बटर ऑयल को स्किम्ड मिल्क पाउडर में बनाया गया, इसे सूखा दूध कहते हैं हम, ये बनाया गया, ये काम था इसमें, ठीक है भैया, ये काम था इसमें। और इसी से क्या किया गया, वित्त पोषित किया गया, क्या किया गया, वित्त पोषित, ठीक है भैया, यही किया गया, वित्त पोषित इसमें। तो ये था पहला चरण आपका, क्या किया गया था, 1970 से 80 तक चला था, विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से ये चला था। दुग्धशालाओं की संख्या 18 हो गई थी, बटर ऑयल स्किड मिक्स पाउडर बना दिया गया था, ठीक है, और वित्त पोषित किया गया था इसी से, ठीक है। चलिए दूसरे में अगर हम बात करें, दूसरा चरण जो था वो क्या था हमारा, चरण नंबर 2। एक एक बात करके समझेंगे, यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। चरण नंबर 2 जो था वो कितने से था, 1981 से लेकर और 85 तक था भैया, ये चरण 2। इसमें क्या था, सबसे पहले दुग्धशालाओं की संख्या
दुग्धशालाओं की संख्या जो है वो 18 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 18 से बढ़कर 136 हो गई थी। 18 से बढ़कर 136 हो गई थी संख्या। ठीक है। दुग्ध की दुकानों का विस्तार किया गया। दुग्ध की दुकानों का विस्तार किया गया। क्या किया गया? विस्तार किया गया इसमें। ठीक है। और क्या था यहाँ पर? 290 शहरों में दूध की दुकानें खोली गई, विस्तारित की गई। और फिर एक और बात, आप 43,000 ग्राम सहकारी समितियाँ या ग्राम सहकारी समितियाँ यह बनाई गई, यानी दूध का उत्पादन कितनी समितियाँ बनाई गई? इतनी। तो यहाँ से 3 चीज़ें याद रखो। ठीक है भैया। अब बात आती है चरण नंबर 3 में। चरण नंबर 3 ये कब से कब तक था? ये था 1985 से लेकर और 1996 तक था। इस बात को ध्यान देंगे। इसमें क्या था? डेयरी सहकारी समिति का विकास हुआ। डेयरी सहकारी समिति का विकास हुआ। ठीक है भैया। डेयरी सहकारी समिति का विकास हुआ और यह डेयरी सहकारी समिति को विकास को सक्षम करना था, ऐसा मान लो। क्या करना था? सक्षम बनाना था यहाँ पर। ठीक है। और कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर इसमें क्या करा गया कि 1998 इसके बाद, अब देखिए क्या हुआ है, इतनी बात याद रख लो या ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर प्रत्येक या दुग्ध उत्पादक को आत्मनिर्भर बनाया गया। तो ये थे चरण आपके। इन चरणों से ज़रूर बात याद रखनी चाहिए हमें। ठीक है भैया। अब बात आते हैं कुछ की पॉइंट के ऊपर। ठीक है। अब कुछ की पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। क्या था? देखिए, जब ये इस पर प्रभाव क्या हुआ, अब इससे प्रभाव क्या हुआ समझिए इसको, कि इस क्रांति का प्रभाव क्या हुआ। समझिए। 1998 में पहला प्रभाव, 1998 में विश्व में भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम नंबर पर आ गया, प्रथम स्थान पर। पहला तो कारण ये था इसका प्रभाव। दूसरा प्रभाव ये था कि भारत में विश्व का लगभग 23% दुग्ध उत्पादन होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है भैया। और इसी के बाद क्या था कि यहाँ पर 1 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध उत्पादन दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। यहाँ से इतनी बात याद रखनी है। ठीक है। कहने का मतलब ये कि 2016-17 में हम उत्पादन व उपभोग में आगे आए। जबकि आज उत्पादन में तो हम आगे हैं, मगर वर्तमान में उपभोग में जो है वो अमेरिका आगे है। आज भी दूध के उपभोग में जो है वो अमेरिका हमसे आगे है। ठीक है। अमेरिका हमसे क्या है? आगे। परंतु 2016 और 17 में जो है हम आगे थे। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं दूध की। ठीक है। अगर 100 ग्राम दूध है तो भैया, तो इसमें अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन कितना होता है? इसमें होता है 4 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 4 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पर होता है 4.9 ग्राम। कितना होता है? 4.9 ग्राम, लगभग 5 ही मान लीजिए। अगर हम यहाँ बसा की बात करें, यानी कि फैट की, अगर हम बसा की बात करें इसमें ही, तो कितना होता है? लगभग 1 ग्राम। तो बच्चा ये भी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती हैं कि 100 ग्राम में, तो इसी 100 ग्राम से हिसाब लगा लेंगे 1 किलो का भी, 100 ग्राम से पता लगा लेंगे 1 किलो से का भी। तो कि प्रोटीन कितना होता है? 4 ग्राम होता है 100 ग्राम दूध में। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 4.5 ग्राम होता है। बसा जो होता है वो कितना होता है? 1 ग्राम होता है। इतनी बात याद रखेंगे। अगर हमसे पूछेगा कोई कि 1 किलो में कितना होगा, 1 kg में कितना होगा, तो ये बताइए 10 से गुणा कर देंगे तो 40 kg कितना होगा? 40 ग्राम होगा। कितना होगा? 40 ग्राम। ठीक है बच्चा।
तो कितना ग्राम होगा प्रोटीन इसमें, 40 ग्राम होगा 1 किलो में। ठीक है, 20 ग्राम जो होगा वो किस में होगा, आधा किलो में। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी बात अभी तक इतनी। अब हम बात करने वाले हैं कि इससे संबंधित जो है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित जो पहल है वो और कौन कौन सी पहल है। ठीक है भाई, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित पहल क्या क्या है, इन पर और गौर करेंगे हम। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित पहल, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित पहल कौन कौन सी है। तो इसकी एक पहल जो है वो क्या है, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, एक ये पहल है इसकी। दूसरी हमारी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तीसरी अगर हम बात करें यहाँ पर, तीसरी क्या हो सकती है, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, चौथी जो इसकी पहल है वो क्या है, वो है आपकी राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम। फिर पांचवी राष्ट्रीय पशुधन राष्ट्रीय पशुधन मिशन, क्या हो सकता है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। ठीक है भाई, तो ये है इनकी पहल। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित और पहलें ये भी हैं, एग्जाम में आ सकती हैं। तो एक पहल आपकी पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, दूसरी आपकी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, तीसरी आपकी राष्ट्रीय गोकुल मिशन, चौथी आपकी है राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, पांचवी आपकी है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। तो ये था आपका ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यही इतना ही आप तैयार कर लो आपके पैट के एग्जाम के लिए। ये बहुत सा पेशेंट डाटा है, इससे ज़्यादा करोगे तो आप भ्रमित हो जाओगे। ठीक है, इससे ज़्यादा तो वो भी लोग नहीं करते जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, वो भी की पॉइंट निकालते हैं, पढ़ते सब कुछ है, परंतु एग्जाम के लिए की पॉइंट निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई क्लास पर। जब तक अगर सेशन में आपको मजा आया तो सेशन को शेयर करेंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास पर, जब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।